हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। क्या मेरा थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है, थोड़ा सा कोल्ड का चल रहा है। मैं अभी फ़िलहाल एनआईटी इलाहाबाद में हूँ और ये रहा फ्रंट कॉलेज का फ्रंट एरिया और इसकी ये रही कुछ इसकी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग। मैं दिखाता हूँ आप लोग को। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूँ कि क्लास 10th के जो बच्चे हैं, आप लोग जो एग्ज़ाम देने वाले हो, क्लास 12th के जिनके बोर्ड्स हैं 10th और 12th दोनों के, और जो IIT-JEE की अभी एग्ज़ाम देने वाले लोग, जनवरी वाला अटैम्प्ट तो आप सबने दे ही दिया होगा, एक और अटैम्प्ट बचा होगा, उसे भी आप लोग दे ही दोगे। तो उसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ये रही उसकी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है। तो अभी क्या है कि देखो, क्लास 10th वाले जो है, थोड़ा बैठ जाता है, मैं थोड़ी तबीयत सही नहीं है, थोड़ी वीडियो बना ही लेता हूँ ढंग का। तो देखो भाई, ऐसा है अभी कि जो क्लास 10th वाले हैं ना, उनके मन में कुछ ऐसा चल रहा होगा कि मेरा तो एग्ज़ाम सही नहीं जा पाएगा क्योंकि मैंने साल भर से पढ़ाई करी नहीं है, तो कैसा होगा। कुछ लोग तो डर रहे होंगे क्या हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होंगी भाई, बिल्कुल चलनी चाहिए। जब मैं 10th में था ना, तो मेरी बहुत फटी थी कि अब सोचो भाई, 10th क्लास तक में मेरी फटी थी, फिर 11th तो उस पर फटी थी, 12th था उसमें भी फटी थी, IIT-JEE में उसमें भी फटी हुई थी, कॉलेज में हूँ अभी फटी हुई है। पता नहीं लाइफ में मेरा इतना, मैं बहुत डरता हूँ भाई मैं, क्योंकि मैं बचपन से ना एकदम बिलो एवरेज बच्चा रहा हूँ। मतलब कोई इतना खास नहीं, कोई टॉपर नहीं, एकदम बिलो एवरेज भाई, एवरेज से भी बिलो है। अब देखो, जो इतना डरता है वो बिलो एवरेज तो रहेगा ही भाई, क्योंकि मेरी फटी में रहती है। मैं बैक बेंचर भी नहीं था, एकदम ही चिल रहा हूँ। मैं बीच वाला जो था ना, लटका रहता है, वही वाला था भाई। तो हाँ, बात है कि अभी मैं IIT इलाहाबाद में पहुँच गया हूँ डर डर के। देखो, डर में क्या होता है ना भाई, इंसान मेहनत बहुत करता है। यदि डरा हुआ है ना, तो इंसान जो है बहुत मेहनत करता है। तो अब देखो, क्लास 10th में जो है कि आप लोग जो है अभी एग्ज़ाम आने वाला होगा, तो देखो आप लोग रिवीजन बहुत अच्छे से कर लो। ये देखो, क्लास 10 का एग्ज़ाम भाई, 10th का एग्ज़ाम पता कैसे होता है। देखो, मैं अभी एक्सपीरियंस हो चुका हूँ, तो मैं इसलिए ज्ञान आपको पेल रहा हूँ ताकि आप टेंशन मत लो, ठीक है ना। फटी तो आपकी पड़ी हुई, मुझे पता है, सबकी फटती है भाई, मेरी तो और फटी हुई थी। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप देखो, जो उसने मैथ्स लगा रखी है साल भर, ठीक है ना, प्रैक्टिस कर रखी है, उसका तो अच्छा ही जाने वाला। पर जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है ना, तो जिन्होंने ठीक ठाक कर रखी है, तो देखो कुछ नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं हर सब्जेक्ट के कुछ ना कुछ, ठीक है ना। यदि आप वो सब भी लगा डालें ना भाई, मतलब इतना मेमोराइज़ कर लिया, यदि पैटर्न को मेमोराइज़ कर लिया आप, तो भी आप अच्छा खासा खेल जाओगे। क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं भाई। क्लास 10 के पेपर में आपको लग रहा होगा ना, क्या भैया आप क्या बोल रहे हो, टेंशन तो लेना ही पड़ेगा, कैसा एग्ज़ाम, तो पहली बार 10th बोर्ड दे रहे हैं। बिल्कुल मेरे मन में भी सब ख्याल थे कि मैं पहली बार 10th बोर्ड दे रहा हूँ, कैसा जाएगा, मैं जो आंसर लिखूँगा वो बोर्ड वाला चेक कर पाएगा, वो चेक करेगा क्या उसे समझ में आ पाएगा जो मैं लिखा हूँ, कहीं मेरा आंसर काट तो नहीं देंगे बोर्ड वाले। तो देखो यार, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई नहीं काटता है तुम्हारे आंसर्स, क्योंकि उनको पता है कि बच्चे हैं भाई, 10th के बच्चे अभी नए नए हैं, पहली बार बोर्ड लिख रहे हैं, तो इनकरेज करने के लिए वो मार्क्स ज़्यादा ही देते हैं। बस तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें पेपर में कोई गुड़ गोबर करके नहीं आना है, समझ रहे हो ना। काटा पीटी कोई मत करना एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम में काटा पीटी मत करना भाई एकदम। और अभी जितना टाइम बचा है ना, एकदम भाई मतलब अति कर दो भाई, जितना अति कर सकते हो, समझ रहे हो ना। इतना अति कर दो कि भाई कुछ भी समझ में, तुम दिन रात पढ़ रहे हो इस टाइम पे, ठीक है ना। और यदि एवरेज स्टूडेंट हो भाई, तो खूब पढ़ो भाई, पेला पेल पढ़ो। यदि टॉपर हो तो अभी भी पढ़ो, क्योंकि तुमको और आगे निकलना है। तो देखो, जब मैं 10th में था ना, तो मैं साल में बहुत प्रैक्टिस किया हुआ, तो उसकी टेंशन नहीं थी। पर भाई क्या हुआ था कि जब साइंस का एग्ज़ाम हुआ था, साइंस का मैं कोचिंग जाता नहीं था भाई कोई, मैं सिर्फ मैथ्स ही आता था, क्योंकि मैथ्स मुझे अच्छा लगता था पढ़ना। फिजिक्स केमिस्ट्री मुझे वैसे ही अच्छा नहीं लगता था पढ़ना, तो मैं कभी जाता नहीं था। तो मैं कुछ भी उल्टा सुल्टा पढ़ता था अपने से जितना समझ में आ गया ना। उस समय कोई PW नहीं था, कोई फिजिक्स वाला कुछ नहीं था भाई उस टाइम पे। तो मैं क्या करता था कि मैं पढ़ता तो था भाई, खूब पढ़ता था, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आता था फिजिक्स में, ये कैसा, मैं याद कर लेता था कि ये चीज़ें याद कर लिया। अब जैसे कुछ लेंस वगैरह हो गए, लेंस के फॉर्मूले हो गए, फोकल लेंथ निकालना होगा, उसका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा, उसकी इमेज कहाँ बनेगी, ये तो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी भाई, ठीक है ना। मतलब ये तो न्यूमेरिकल थी, तो आदमी आराम से बना लेता था। पर जो कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हो गई ना, उनको मैं ऐसा लगता था हाँ ठीक है, ये हो जाता है, इसको मेमोराइज़ कर लेता था चीज़ें ये। तो देखो, 10th बोर्ड का एग्ज़ाम कुछ इतना हैवी नहीं रहता भाई। तुम चाहो तो बहुत आराम से जो है ना, यदि तुम 2 दिन भी दो ना और एनालाइज़ कर लो PYQ को, तब भी तुम निकाल सकते हो। बस साल भर में थोड़ा थोड़ा पढ़ाओ, ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी नहीं पढ़ाओ,
पर तुम एनालाइज कर सकते हो भाई, पूरे पेपर को एनालाइज करके पूरे पेपर दे दो, तुमको समझ में आ जाएगा कि ये लोग पूछते क्या हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, क्या रहता है। तो बस यही है भाई। और ये मत सोच, अब देखो इस बात पे मत डरना भाई कि 4 लोग क्या कहेंगे, मेरे आजू बाजू वाले लोग क्या कहेंगे, यदि मैं अच्छा परसेंटेज नहीं ला पाया तो क्या होगा, सब हंसेंगे कि देखो साल भर इसने ट्यूशन भी गया फिर भी नहीं ला पाया। भाई तुमने साल भर मेहनत की है ना, हो जाएगा तुम्हारा, लिटरली लिख के ले लो भाई। अब बाकी सब सीरीज़ तो चल ही रही हैं प्रैक्टिस की, वन शॉट की यूट्यूब पे, तो आप लोग देख ही रहे होंगे सब, तो आप देखते रहो और पढ़ते रहो मन लगा के, टेंशन मत लो भाई। क्योंकि देखो हम इंसान जितना छोटा रहता है ना, उससे डबल का टेंशन ले लेता है वो, ठीक है ना। अब जैसे तुम 10th 12th में हो तो तुमको टेंशन होगा, IIT JEE का जो प्रिपरेशन कर रहा हो उनका टेंशन होगा। अब क्या मैं प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि प्लेसमेंट शुरू होने वाले कॉलेज में NIT इलाहाबाद में, तो मुझे उसकी पट्टी पड़ी है भाई कि कैसा जाएगा एग्ज़ाम, कैसा जाएगा। बहुत मतलब आदमी डरा रहता है भाई फ्यूचर को लेके, हर चीज़ के लिए। 10th में हो तब वहाँ पे डरे हुए, मैं यहाँ पे प्लेसमेंट पे, कंपनी में प्लेसमेंट होने वाले हैं, कॉलेज में भी प्लेसमेंट चालू होने वाले, तो मुझे उसकी फटी पड़ी है। तो इंसान का चलता रहता है भाई। तो यही है कि अपने डर को अपना अस्त्र बनाओ और लॉन्च कर दो भाई उसको, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। और घबराओ मत भाई, क्योंकि देखो तुम जितना डरोगे ना उतना चीज़ें बिगड़ जाएंगी तुम्हारी। तो बस मेहनत करते रहो और दिन रात लग रहा, अति कर दो भाई, समझ रहे हो। चलो ठीक है, क्या मेरी थोड़ी सांसें फूल रही ना, मेरी तबीयत सही नहीं है, तो चलो वीडियो बना दिया जाए। कुछ लोग मेरे को बोल रहे थे, तो मैं सोचा चलो इसको, यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो क्या पता मेरी बात बहुत लोग तक पहुँच जाए, बस इसीलिए बोलना चाह रहा था, मैं बोल दिया। थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून। और एग्ज़ाम अच्छे से देना भाई तुम लोग, ठीक है, बाय।